हेलो एवरीवन, आज हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई डिस्कस करेंगे। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई को मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहा जाता है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट। मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, फर्स्ट इससे स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट अलोंग विद सप्लाई कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सप्लाई कर्व में चेंज कब होता है या सप्लाई कर्व के ऊपर ही मूवमेंट, जैसे कि हमारे पास सप्लाई कर्व दिया होगा, ठीक है, पर्टिकुलर मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये सप्लाई कर्व है सपोज दिया हुआ, तो इस सप्लाई कर्व के ऊपर ही मूवमेंट होगी। जैसे ए से बी होगी, ठीक है, बी से सी होगी या सी से बी होगी, ठीक है, और बी से ए होगी। इसी के ऊपर मूवमेंट होना, ऐसा कब होता है? ये चीज़ कब होती है? ये तब होती है जब हमारे ओनली प्राइसेस में चेंज होता है, ठीक है, वो ओनली प्राइसेस में चेंज होता है। और ये मूवमेंट दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटेंशन इन सप्लाई और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। पहले एक्सटेंशन इन सप्लाई को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। एक्सटेंशन इन सप्लाई की जब हम बात कर रहे हैं तो it means supply extended when other things remains constant. Supply of the commodity rise due to rise in its own price. अन्य बातें समान रहने पे जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है, और प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई, ठीक है, सप्लाई में वृद्धि होना। जैसे कि यहाँ पे टेबल दिखाया है आपको, टेबल में आप देखिए, ये आपके पास प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाई है, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन दी है। प्राइस 1 है, क्वांटिटी सप्लाइड 1 है, प्राइस राइज होके 5 हो जाता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी 5 हो जाती है, 1 से बढ़ के 5 हो जाती है। मीन्स राइज इन प्राइस, राइज इन सप्लाई। एक्सटेंशन इन सप्लाई इज अ सिचुएशन इन विच राइज इन प्राइस लीड्स टू राइज इन सप्लाई। नेक्स्ट, डायग्राम की हेल्प से इसको जो है हमने शो किया हुआ है। सो डायग्राम की जब मैं बात करूं तो एक्सटेंशन इन सप्लाई में देखिए, हमारे पास जो है ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पे जो है वो प्राइस दिया हुआ है। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 और प्राइस है 1 2 3 4 5। प्राइस रुपीज़ में दिया है, क्वांटिटी यूनिट में है। सो जब वस्तु की कीमत 1 रुपये है, ठीक है, तो हमारी सप्लाई ए पॉइंट पे आती है। वस्तु की कीमत बढ़ के जो है 5 रुपये हो जाती है, तो हमारी सप्लाई भी बढ़ के 5 यूनिट हो जाती है। सो ये हमारी क्या हुई, एक्सटेंशन इन सप्लाई। एक्सटेंशन इन सप्लाई, अब 2 पॉइंट आए, ए और बी, इन दोनों को मिला के हमारे पास एस एस क्या आ गया, एस एस मीन सप्लाई कर्व, ठीक है, ये हमारे पास सप्लाई कर्व आ गया। सो सप्लाई कर्व शो कर रहा है कि जैसे हमारी कीमतें बढ़ती हैं, कीमतों के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती है। सो आगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई मतलब सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस। अन्य बातें समान रहने पे एक वस्तु की कीमत के कम होने से उस वस्तु की सप्लाई कम होना कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई है। अन्य बातें यहाँ हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होता है, एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो अन्य बातें हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। सिर्फ कीमत में चेंज आने से वस्तु की जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें चेंज आता है। जैसे इस टेबल में देखिए, ये हमारे पास प्राइस दिया है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। जब वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो
5 यूनिट सप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर वस्तु की कीमत कम हो जाती है, फॉल इन प्राइस हो जाता है, 5 से 1 हो जाती है, तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है, 5 से 1 हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई को जब हम ग्राफ की हेल्प से प्रेजेंट करेंगे तो ये देखिए ओ वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइस दिया है, ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दी हुई है। प्राइस हमारे पास 1 है और क्वांटिटी सप्लाइड भी 1 है। प्राइस यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे 5 है, 5 पे 5। अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग में जब कीमत 5 रुपये थी तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड 5 थी, इसलिए हमने यहाँ पे ए लिखा हुआ है। बाद में क्या होता है कि वस्तु की कीमत कम होके जो है वो 1 रुपये हो जाती है, कम हो गई ना कीमत, तो सप्लाई भी कम हो गई और 1 यूनिट पे आ जाती है। तो हमारे पास ये आया बी पॉइंट। अब ए और बी को मिला के हमारे पास एस एस कर्व आया, जो कि हमारा सप्लाई कर्व है, जो दिखा रहा है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई को। इसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट को पढ़ेंगे, दैट इज change or shift in supply curve. It happens due to change in other factors rather than price. वस्तु की कीमत के अलावा अन्य किसी फैक्टर में या अन्य एक से ज़्यादा किन्हीं फैक्टर्स में चेंज आने से जब हमारा जो सप्लाई बढ़ती या घटती है तो उसको चेंज और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व बोलते हैं। ये चेंज जो है दो तरह का होता है, एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा होता है डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई में जो हमारा सप्लाई कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और डिक्रीज इन सप्लाई में हमारा सप्लाई कर्व जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो इंक्रीज इन सप्लाई, increase in supply is a situation in which on same price there is more supply or on less price there is same supply. इंक्रीज इन सप्लाई वो सिचुएशन होती है जिसमें सेम प्राइस पे मोर सप्लाई होती है एंड लेस प्राइस पे जो है वो सेम सप्लाई होती है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास सेम जब प्राइस 3 है, ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो सप्लाई 3 से 4 हो गई है, सप्लाई में चेंज आया है, तो ये चेंज किसी अन्य वजह से आया होगा। दूसरी सिचुएशन की प्राइस कम हो गया, तो प्राइस के कम होने पे सप्लाई कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन सप्लाई कम नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ है, सप्लाई कम नहीं हुई है, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि किसी अन्य बात में कोई अन्य फैक्टर में कोई परिवर्तन आया होगा। इसको हम डायग्राम की हेल्प से अगर देखें तो ये देखिए, स्टार्टिंग में ये हमारे पास ए बी सप्लाई कर्व दिया है, ठीक है। ए बी सप्लाई कर्व में देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में जब प्राइस 3 था, ठीक है, तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड भी 3 थी। सेकेंड सिचुएशन में आप देखना कि हमारे पास प्राइस ये 3 वाला हमने कर लिया, यहाँ पे 3 था तो हमने बोला कि हमारे पास सप्लाई भी 3 थी। अब प्राइस 3 है लेकिन 3 पे सप्लाई क्या हो गई है 4। तो देखिए हम आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्राइस क्या है हमारा 3 ही है, अब 3 पे क्वांटिटी सप्लाई होगी है 4, तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए ई और एफ, ठीक है। तो ई और एफ, ई जो है हम इसको ए बी को स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं। अब क्या हुआ, प्राइस 3 ही रहा लेकिन सप्लाई बढ़ गई। अब सेकंड सिचुएशन में जाएंगे हम, मैं टेबल की हेल्प से दिखाती हूँ। देखो प्राइस 3 है, सप्लाई 3 ही है, ये हमने पहले भी किया है, ठीक है। उस देखिए यहाँ पे ये मैं बताऊँगी कि हमारा प्राइस 3 था तो सप्लाई 3 है। अब क्या हुआ, प्राइस जो है वो कम होके कितना हो गया 2 हो गया और सप्लाई जो है हमारी 3 ही है। प्राइस 2 हो गया, सप्लाई 3 ही है। तो ये देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्राइस को हमने कम कर दिया, ठीक है, प्राइस को हमने कम कर दिया, 3 से 2 कर दिया, लेकिन सप्लाई हमारी कितनी रही 3 ही रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ एक और पॉइंट आ जाता है, दैट इज जी। ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को एफ और जी को मिला के हमारे पास ये एक डॉटेड जो कर्व आया वो शो कर रहा है किसको, इंक्रीज इन सप्लाई को। सिंपली ये हमारे पास एग्जिस्टिंग
सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। ये सप्लाई कर्व जब नीचे की तरफ आ जाता है, S से S1 हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। और इंक्रीज इन सप्लाई में हमारा सप्लाई कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सेम प्राइस पे कम सप्लाई और ज़्यादा प्राइस पे सेम सप्लाई रहती है। जैसे कि इसमें आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास प्राइस सेम है 3 है, लेकिन सप्लाई जो है 3 से 2 हो गई है। और प्राइस बढ़ने से 3 से 4 हो गया, लेकिन सप्लाई जो है सेम रही है। इसको जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास ये कर्व दिया है। जब प्राइस 3 है, स्टार्टिंग की फर्स्ट केस में प्राइस 3 है, तो प्राइस 3 के होने से, ठीक है, हमारी फर्स्ट तो सप्लाई कितनी है 3 है, ठीक है, तो मैंने कर दिया यहाँ पे 3 पे हमारा प्राइस है 3। फिर सेम प्राइस पे हमारी सप्लाई कम हो गई है, ठीक है, तो पहले ई पॉइंट आया, अब एफ पॉइंट आया। फिर उसके बाद हम जाएंगे सेकंड वाली सिचुएशन में। मैं इस वाली सिचुएशन में जा रही हूँ। मोर प्राइस 3 है तो सप्लाई 3 है, और प्राइस 4 हो जाता है तो सप्लाई 3 रहती है। तो दूसरी सिचुएशन में मैं आपको लेके जा रही हूँ। यहाँ देखिए कि हमारा जो प्राइस है सेकंड सिचुएशन में प्राइस 3 है, ठीक है, तो पहले तो सप्लाई 3 है, ठीक है, प्राइस जो है फिर उसके बाद हमारा 4 हो जाता है, 3 से बढ़ के मोर प्राइस, ठीक है, प्राइस बढ़ के 4 हो गया, लेकिन सप्लाई हमारी 3 ही रही। तो हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया G। तो F और G पॉइंट को मिला के हमें ये कर्व मिल रहा है जो किसको दिखा रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई को। सिंपली अगर मैं बोलूँ डिक्रीज इन सप्लाई, जैसे कि हमारे पास OXX है, OYX है, ये हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग का सप्लाई कर्व दिया है। ये सप्लाई कर्व जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, S1 अपवर्ड शिफ्ट इसमें होती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। सो इन दोनों को जो है कंबाइंडली दिखाया हुआ है। ये स्टार्टिंग का सप्लाई कर्व है। ये सप्लाई कर्व अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और ये सप्लाई कर्व अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। थैंक यू।